नमस्कार दोस्तों। आज अमावस है, पितृपक्ष समाप्त हुआ। बात पितृपक्ष की ही करेंगे। मैंने जब स्टडी की तो मैंने पाया कि हिंदू धर्म में कैलेंडर जो है वो 15 तारीख तक ही होता है, और ये लिजिटमेट वे है, इसमें कोई वो नहीं साइंटिफिक बात है, क्योंकि कैलेंडर चलता है मून के हिसाब से, ना कि सन के हिसाब से। डे और नाइट सन के हिसाब से ही होते हैं, सनराइज सनसेट काउंट करते हैं, लेकिन जो डेट्स हैं वो अमावस से पूर्णिमा की तरफ जब जाते हैं तो उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं, और जब पूर्णिमा से अमावस की तरफ आते हैं 15-15 दिन, उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। और बहुत से जो लोग भांत भांत के दुनिया भर के वहम करते हैं, तो वो कृष्ण पक्ष में कुछ काम नहीं करते कि वहाँ चंद्रमा जो है वो कम हो रहा है, घट रहा है, और शुक्ल पक्ष में बढ़ रहा होता है तो वो शुभ होता है, कृष्ण पक्ष अशुभ होता है। वो तो दिन में 4 घंटे राहु काल भी होता है। इन सारी बातों में जाना तो मैं नहीं समझता इतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि शुक्ल पक्ष जो है वो उनमें चांद ज़ीरो से टॉप तक जाता है, और कृष्ण पक्ष में टॉप टू बॉटम तक जाता है, यानी पूर्णिमा से अमावस तक। चांद जो है वो 16 कला होता है, और मतलब 15 दिन इधर 15 दिन उधर, उसी को तारीख इसी हिसाब से कहते हैं कि कृष्ण पक्ष की तारीख, शुक्ल पक्ष की तारीख। तो जैसे किसी की डेथ होती है तो वो तारीख नोट की जाती है, वो 1 से 15 तक ही हो सकती है, चेक, और कृष्ण पक्ष की हो शुक्ल पक्ष की हो, वो 1 से 15 तक होती है, और वो नंबर को ही वो लोग याद रखते हैं। तो फिर क्या होता है कि भादों में जब पूर्णिमा से अमावस की तरफ चांद जाता है, यानी कि कृष्ण पक्ष होता है, तो उस 15 दिन को पितृपक्ष कहा जाता है, या श्राद्ध कहा जाता है। आ, और इस दिन में लोग मानते हैं कि जो उनके पितृ, ये मीन्स मैथोलॉजी है, ऐसा होता है या नहीं होता, ये इस चक्कर में पड़ा तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, लोग गालियां देने लगेंगे कि आप धर्म के विरुद्ध बात कर रहे हैं। हाँ, पर्सनली मैं ऐसा नहीं मानता, और हमारे घर में भी ऐसा कुछ नहीं होता। वैसे भी सिखों में श्राद्ध पितृपक्ष का कोई रोल नहीं है। तो लेकिन मेरी वाइफ हिंदू ब्राह्मण फैमिली से है, तो उसके मन में ज़रूर चलता था, लेकिन एनीवे मैं कहाँ अपनी पर्सनल बातें लेके बैठ गया। बात करते हैं कि पितृपक्ष में तो ये मान्यता रहती है कि पितृ जो हैं वो नीचे आते हैं और अपने परिवार को ढूंढ के उनके पास तक पहुंचते हैं। अब बड़ी विचित्र परिस्थिति है मेरे परिवार में। मैं तो यहाँ कनाडा रहता हूँ, बहन भाई इंडिया रहते हैं, और खैर आज की डेट में भाई तो कोई है नहीं, तो वो इंडिया में कैसे ढूंढेंगे, और एक टाइम पे किसके पास रहेंगे, मेरे पास जाएंगे या उनके पास जाएंगे। तो वो आते हैं तो उनको आह्वान किया जाता है। अब आह्वान करने का भी सिस्टम, आओ बैठो ग्रहण करो, उनके लिए उनका पसंदीदा भोजन बनाया जाता है, थाली में परोसा जाता है। एक थाली भगवान की भी बनाई जाती है, उसके पक्का भोजन रखते हैं, रोटी को पक्का नहीं मानते, जैसा कि मुझे पता चला है लोगों से। वो पूड़ियाँ तलते हैं, आलू की सब्जी या
चने की सब्ज़ी बनाई जाती है, साथ में एक मिष्ठान खीर बनाई जाती है, और कपड़े के नाम पर वो मौली जो है वो थोड़ी रखी जाती है, थोड़े चावल अक्षत जिसे कहते हैं वो रखे जाते, मतलब पूरी एक तरह से पूजा की थाली बनाई जाती है और भगवान के आगे रखी जाती है, एक पितरों की रखी जाती है, और भगवान का भी और पितरों का आह्वान किया जाता है कि आ जाओ देवता, हम आपकी पूजा कर रहे हैं, आपका सम्मान कर रहे हैं, और आयो पधारो, ये आपके लिए रखा है, प्लीज़ इसे ग्रहण कीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए, हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो उसे माफ़ कर दीजिए, और एटसेट्रा एटसेट्रा, वही होता है और क्या होना है। पहले बात तो आप जो उनसे माफ़ी मांग रहे हो, क्या आप जानते हो आपने क्या गलत किया है, और गलत और सही की परिभाषा क्या है। बड़ी एक अजीब परिस्थिति है कि सही और गलत की परिभाषा क्या है। जो चीज़ सोशली एक्सेप्टेबल है, समाज मानता है, वो सही है, जिसको समाज कहता है गलत है, वो गलत है। अब जैसे समाज कहता है कि पितर आते हैं तो ये सही है, और अब वो आते हैं नहीं आते इस बात की बात नहीं है, और आप पितरों का सम्मान करते हैं ये सही है। और वही मैं कह रहा था, अगर वो नहीं भी आते और आप सम्मान करते हैं तो आप सही हैं वो, और अगर आप नहीं करते तो ये पाप है। यही पाप और पुण्य की परिभाषा होती है सोशली एक्सेप्टेबल की, जो कि अलग अलग धर्मों में अलग अलग मान्यताएं होती हैं। हिंदुओं में अलग हैं, मुस्लिम में अलग हैं, इंडिया में अलग हैं, नेपाल में अलग हैं, चाइना में अलग हैं, तो हर जगह की अलग मान्यताएं होती हैं। और लेकिन पाप और पुण्य हर जगह होते हैं। पाप और पुण्य की परिभाषा हर जगह होती है, कुछ पाप होता है, कुछ पुण्य होता है, लेकिन कोई ऐसी सच परिभाषा मुझे मिली नहीं कहीं से भी। लोग फिजूल की बातें कह देते हैं या करते हैं। तो मैंने अपने इस समझ से ये बात समझी कि जो बात सोशली एक्सेप्टेबल हो, समाज जिसे मानता हो, वो पुण्य है, और जिसको समाज ना मानता हो और समाज आपका अपना हो। ऐसा नहीं कि अब जैसे मैं तो एक मल्टी नेशनल कॉस्मोपॉलिटन एरिया में रहता हूँ, यहाँ पे हर तरह के लोग हैं, तो मैं सोचूं कि जो सामने रहने वाले क्रिश्चियन लोग हैं वो मानते हैं तो मैं भी मान लेता हूँ। तो ये मतलब किसी ने एक बार बहुत बढ़िया बात की थी कि मैं इंडिया गया तो गुरुद्वारे जाना था, तो मैंने कहा देर हो गई शाम को, नहीं मुझे तो दिन में जाना चाहिए था। वो कह लगी तू अपने कनाडा के हिसाब से दिन में चला जा, तू यहाँ का हिसाब क्यों देख रहा है। तो अपने ऐसे नहीं होता, सोशली एक्सेप्टेबल। और जैसे तो जो भी बात है वो यहाँ के रीति रिवाज की है, मतलब यहाँ के रीति रिवाज की, मतलब यहाँ का जो हमारा इंडियन समाज है उसमें जो बात एक्सेप्टेबल है वो पुण्य है, और जो नहीं एक्सेप्टेबल, और हमारी यहाँ पे अब हमारे बच्चे बड़े हुए हैं, पले हैं, यहीं पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, उनकी सोच काफ़ी अलग है, लेकिन फिर भी हमारे साथ रहे हैं, हमने उन्हें जन्म दिया है, हमने उन्हें समझाया है, बड़ा किया है, तो वो हमारी भी रिस्पेक्ट करते हैं, हमारी बात भी मानते हैं। और देखो, डर हर किसी के दिल में होता है, तो हर किसी को, गुरु नानक ने कहा है नानक दुखिया सब संसार, हर किसी को किसी न किसी चीज़ का दुख होता है, और वो उसको अपनी तकलीफ़ को मनाने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है। वो किसी भी नाम से प्रार्थना कर रहे, चाहे वो क्रिश्चियन पद्धति से, चाहे वो मुस्लिम पद्धति से, हिंदू पद्धति से, सिख पद्धति से, जैन, ईसाई, बौद्ध, वो जिस भी पद्धति से करे, लेकिन वो किसी न किसी तरह भगवान से अपने कर्म की माफ़ी मांगता है और कहता है कि प्लीज़ मेरे दुख हर दो और मेरी पाप गलतियां माफ़ कर दो। वो जो बात उसने करी है, जिसको वो पाप समझ रहा है, वो उसने
अपने धर्म के हिसाब से कर रही है, दूसरे धर्म वाले तो उसे पाप मानते ही नहीं। मैं कोई डेफिनेशन या वो नहीं कर रहा, डेफिनेशन तो डेफिनेटली दे रहा हूँ, लेकिन मैं ये नहीं बता रहा कि क्या पाप है क्या पुण्य है। तो बस इतना है कि जो लोग ने पाप किए होते हैं वो आ, अपने पापों की, गलतियों की माफ़ी मांगते हैं, और हर एक के मन में एक गिल्ट होती है कि मैंने ये गलत कर दिया। बताए ना बताए किसी को, लेकिन अपने मन में गिल्ट हर किसी के होती है। सबको पता होता है कि मैंने ये काम अच्छा किया है, ये काम अच्छा नहीं किया। वो धर्म के हिसाब से हो, सोसाइटी के हिसाब से हो, या किसी भी हिसाब से हो। तो और जब उसको तकलीफ़ होती है तो किसी ने मुझसे कहा कि दुनिया में ऐसा कौन है जिसको पैसे की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा मुझे तो कोई दिखा नहीं। बोला क्यों, अंबानी को पैसे की क्या ज़रूरत है, अंबानी को भी पैसे की ज़रूरत नहीं होती तो वो क्यों हाथ बढ़ा बढ़ा के अपने बिजनेस को बढ़ा रहा होता। सबको पैसे की ज़रूरत है। अपनी हम अपनी हैसियत के हिसाब से ज़रूरत है। एक गरीब सड़क पे बैठा मोची, उसको इतनी ज़रूरत है कि उसका दिन का खर्च पूरा हो जाए, परिवार में राशन आ जाए, रोटी खाई जाए। और एक बिजनेसमैन अंबानी, उसको है कि मेरा 5,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल जाए। तो हर एक की ज़रूरत होती है, और वो इसके हिसाब से मांगने की एक ही जगह होती है, उसको भगवान के पास ही जाना पड़ता है, नो मैटर वो किस भगवान को मानता है। तो इस साल पितृपक्ष जो है वो 7 सितंबर से शुरू हुआ, और 21 सितंबर को अमावस वाले दिन ख़त्म हुआ। तो इस पितृपक्ष का आखिरी दिन, जो लोग भूल चूक रह जाती है, कईयों की तारीख याद नहीं होती, वो लोग अमावस को कंक्लूड कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये लास्ट डे है, और इसी दिन वो अपने पूर्वजों को, अपने गए हुए लोगों को याद करके उनके नाम का भोजन करते हैं। कबीरदास जी ने एक दोहा भी लिखा है, और उसके बाद वो भोजन पक्षियों को खिलाने के लिए रखते हैं, छतों पे रखते हैं, पार्क में रखते हैं। इसका विधान तो यही है कि कौवे को खिलाया जाता है। अब आजकल तो कौवे रहे नहीं, तो कोई और बर्ड खा जाए, या कोई वो रख खाते हैं पीछे, जाए कोई जानवर खाए, कोई बर्ड खाए, लेकिन वो बाहर रख खाते हैं और हाथ से प्रिटेंड कर लेते हैं कि उनके पूर्वज ने वो भोजन खा लिया है। और गीता के अध्याय 9 के श्लोक 25 के अनुसार पितृ पूजने वाले लोग परमात्मा के प्रिय होते हैं। परमात्मा भी बड़ा अजीब है, कैसे कैसे लोगों को प्रिय करता है और कैसे लोगों को झटक देता है। अब सारे वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, ईसाई, मुस्लिम, ये सब लोग तो पितर वितर मानते नहीं, तो ये लोग भगवान के प्रिय नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन अपने दिल की बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार एक रुचि नाम का साधक वेदों के अनुसार भक्ति करता है, और उसको भगवान दर्शन देते हैं और कहते हैं कि अपने पितरों का पाप तूने, जो उन्होंने किए हुए हैं, तूने दूर करने हैं, उनके पापों का प्रायश्चित करना है, और तू ऐसे ऐसे कर। तो वो पितृपक्ष के दिन अपने पितरों के पापों का प्रायश्चित करता है और उनका उद्धार करता है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि पूड़ी, खीर, हलवा आदि बनाकर पितरों का आह्वान किया जाता है। कबीरदास जी ने एक श्लोक में कहा है कि मिट्टी का नाग बना के और अपने उनकी पूजा करता है, उनको खाना खिलाता है और कौवे को दे के आता है। वैसे उसको 364 दिन अपने बुजुर्गों का ख्याल नहीं, घर में जो जिंदा हैं उनका भी ख्याल नहीं, मरे हुओं को वो करता। तो बातें सारी सही हैं, और विश्वास विश्वास है। अगर आपको शांति मिलती है तो आपको ऐसा काम ज़रूर करना चाहिए। और कंक्लूड करने से पहले मेरी वही एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हो सके तो कमेंट भी करें। आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन हमारा भला हो जाता है। तो एक बार फिर
लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हो सके तो कमेंट भी करें। आपसे इसी उम्मीद में आपके अंकल जी विदा चाहते हैं। नमस्कार।